नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स आज जनता का मन टटोलने के लिए मैहर विधानसभा के नादन सेक्टर में पहुंच चुका है और हम यहां जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कि जनता का मन इस बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की तरफ है। क्या नाम है दादा आपका? राम अवतार दाहिया। रामावतार जी, क्या कह रहा है विधानसभा चुनाव में जनता का मन किस तरफ जा रहा है? वही कमल है तो मन ही रहा सब रोज जे ही कहीं सब चलते हैं वही कहीं हम चलते हैं। क्या विकास हुआ है? मतलब पिछले साल देखे हैं 5 सालों में कि बीजेपी की सरकार रही है। कुछ नहीं मिला साहब, हम अपन वाले बताइए। हम हमारा ये देख ली चल के वैसे वदसी है न कुछ मिला, सबका मिला बाबा, हमें तो कुछ नहीं मिले न सच्ची बात। पेंशन भर आवे जा रही भाई, बाकी अब कुछ नहीं मिला। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की तरफ जाना, तो किन मुद्दों पे कुछ विकास हुआ होगा तो इसलिए कमल के फूल को देख रहे हैं? किस तरह देख रहे हैं? तमाम पार्टियां भी जहाँ कहीं सब चल रहे हैं तहाँ कहीं हम चल हम लोग जिन्हें से डरने लगे थे कमले वाली रह गए। हम अपना से बताइए और विकास देखें खुद तो हमारा ना, जैसे सबके पक्का बन के तो हमारा ना बन जात। नहीं तो आखिरकार कोई मुद्दे रहते हैं भाई कि आदमी किसी को वोट देता है तो कुछ उम्मीद करता है, तो क्या उम्मीदें रहेंगी? अब हम दई दिन साहब देखिए वोट तो जैसे डालेंगे सब गीता हम हो डाल दिया वही गप्पा करें। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता का मन क्या कह रहा है। क्या नाम है भैया? राजेश पाठक। पाठक जी, क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का मन क्या बोल रहा है, किसकी तरफ है? इस समय तो है ही भाजपा का चल रहा है। हाँ, अब हमारे गांव में तो भाजपा चल रहा है। क्या विकास काम हुए भाई? पिछले पिछले कई सालों से सरकारें रही, हाँ। बीजेपी की सरकार रही मध्य प्रदेश में। होगा पीएम आवास मिले और जो है तो लाडली बहना योजना मिली, गल्ला मिला था, हो गया है। क्या नाम है भैया? रजनीश दाहिया। क्या रजनीश भाई, इस बार क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव में? बढ़िया चल रहा है इस बार। बीजेपी का तो संगठन सब लोग सब कर ही रहे हैं, बढ़िया एक नंबर का। आप संगठन से ताल्लुकात रखते हैं? बहुत बढ़िया है, हम लोग तो पहले से जुड़े हैं। बीजेपी के पदाधिकारी क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहे हैं इस बार बीजेपी के मतलब चुनाव मैदान में? बीजेपी में बहुत बढ़िया चल रहा है और हम लोग पहले से भी बीजेपी के हैं और अभी भी हैं। क्या विकास काम हुआ भाई? विकास भी बहुत बढ़िया, लाडली बहना का काम चल रहा है और भी जो रोड वगैरह भी नहीं थी वो भी अच्छा काम हो रहा है उनके में रहने से। और जो पहले भी ये सिस्टम था कि मतलब वो नहीं होता था, रोड वगैरह नहीं थी, अब अच्छी रोड है, बढ़िया मैहर जाने की अच्छी रोड है। अब फाटक भी जब पहले नहीं खड़ा होता था, एक नंबर सिस्टम है वहाँ भी। नहीं, स्थानीय क्या विकास हुआ? आज जब चपरा गांव में खड़े हैं तो यहाँ क्या विकास हुआ बीजेपी की सरकार रही तो? यहाँ पे हो गया, अभी तो सब ही ठीक चल रहा है जो भी है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। आइए यहाँ पे आ जाइए साइड में। क्या नाम है दादा आपका? शकौड़ी लाल तिवारी। तिवारी जी, आप तो बड़े लंबे समय से देख रहे हैं भाई, कुछ हमको समीकरण बताइए राजनीतिक, चूंकि इस क्षेत्र के कि किसकी तरफ माहौल है, किस कैसे कैसे क्या सोच कर लोग मतदाता वोट करते हैं, क्या विकास काम हुआ यहाँ पे? हम तो भारतीय पार्टी है ना। नहीं तो भाजपा के कार्यकाल में लंबे समय से आपने देखा भी होगा कि भाई क्या विकास काम हुए हैं, कितना काम हुआ है। 20 साल से सरकार रही भाजपा। हाँ, हमारे तरफ से तो भाजपा सरकार अच्छा। क्या लगता है आपको, क्या प्रमुख काम हुए हैं भाजपा सरकार में सब अभी? काम तो हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। क्या लगता है प्रमुख काम कौन से हुए? रोड सड़कों के अलावा क्या क्या काम हुआ? सब तो हुआ, हमारे वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या करें। आपको पेंशन मिल रही है? हाँ, ऐसा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है ना। अब क्या बताएं ज्यादा। आप क्या नाम भैया? ओमकार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में? मैहर विधानसभा की अगर बात करें तो तमाम पार्टियां हैं, हाँ। किसकी तरफ रुख दिख रहा है? भाजपा की तरफ माहौल तो भाजपा ही का लग रहा है यहाँ से, बाकी अब दूसरी जगह से नहीं मालूम है। नहीं तो क्या प्रमुख मुद्दे क्या होते हैं भाई? क्या किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? काम इतना है तो काम वोट तो देना पड़ेगा ना भाई भाजपा का। इसे काम इतना हो रहा है भाजपा द्वारा तो वोट तो देना पड़ेगा उसी में। इस बार जनता का रुख क्या कह रहा है नादन क्षेत्र की, इस गांव की? क्या लग रहा है मैहर विधानसभा? जनता का रुख तो ज़्यादातर भाजपा की तरफ है, क्योंकि उसकी जो योजनाएं हैं और यहाँ से नहीं, मोदी जी से ही लेकर स्टार्ट है। क्योंकि राम मंदिर हमारा 400 सालों से चला आ रहा मेन मैटर था, वो भी अभी जाके मोदी जी के ही समय में सॉल्व हुआ है। धारा 370 भी है, कुछ बहुत बड़े बड़े काम हैं। और जो अभी ये लाडली लक्ष्मी है, ये प्रधानमंत्री आवास है,
ये हमारे गांव में लगभग 100-150 लोगों को मिला है। लोगों को 100-150 लोगों को आवास मिल चुका है, फ्री में अनाज मिल रहा है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना है और लड़कियों के लिए कन्या लाड़ी लक्ष्मी योजना पहले से है, जो एक में भी 21 साल के बाद मिलेगी। और जो भी है योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभी लास्ट ये आई, ये भी बेटर है, ये तो 1 नंबर में चल रही है। और इसी तरह से हमारे भाजपा के अच्छे काम हुए हैं। मैहर विधानसभा की बात करें तो तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, जब बीजेपी से श्रीकांत चतुर्वेदी हो, कांग्रेस से धर्मेश जी, उसके बारे में। चतुर्वेदी जी पिछली बार भी कैंडिडेट थे, कांग्रेस के थे, लेकिन वो जनता के बीच से जुड़े बहुत हैं। हमारे यहाँ भी कई बार दुख तकलीफ हुआ, हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, मैंने आना जाना उनका बरखीते रही, हर चीज़ में लोगों के साथ बैठना, ये सब उनका अच्छा समाज में पकड़ है। और उनका मैंने बहुत अच्छा वो है कि वो मैंने चुनाव फाइट कर सकते हैं। तमाम मुख्य दल भी हैं, प्रमुख दलों के बाद चाहे समाजवादी हो, नहीं समाजवादी बहुजन भी है, पर हमारे यहाँ तो 1 नंबर में भाजपा की संभावना है, दूसरे नंबर में कांग्रेस, तीसरे में बहुजन भी हमारे यहाँ वोट पाएगी और कांग्रेस भी अच्छा कर रही है। मैंने प्रत्याशी जो हमारे धर्मेश गई है उनका भी अच्छा चल रहा है, लेकिन भाजपा 1 नंबर में है। एक नई पार्टी मैहर विधानसभा में इस बार है, विधायक नारायण त्रिपाठी की विन जनता पार्टी, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में अभी बहुत अच्छी राय नहीं है, हालांकि थोड़ी उसका वो चल रहा है, पर विशेष वो नहीं है कि अभी फाइट करेगी, इसमें लड़ाई में आएगी। और अभी चुनाव के तो 10-15 दिन बाकी हैं, आगे क्या संभावना है वो तो पब्लिक ही जाने। ठीक है, युवा क्या चाहता है, हम समझाइए कि युवा इस बार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने वाला है? युवा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो रोजगार, मैहर विधानसभा में 3 फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, उसमें युवाओं का कोई रोल नहीं है। बाहर से आते हैं लोग, रोजगार ले लेते हैं। हमारे यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, उन्होंने अपने कार्यालय में कुछ लड़कों को बोला था कि हमारे यहाँ रोजगार के लिए मत आओ। ये एक विधायक के लिए गलत बात है कि गलत है कि ऐसा मत बोले। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ जो जैसे सड़क हुई, सड़क बीजेपी द्वारा बनाई गई। अगर किसी भी सरकार द्वारा ऐसी सुविधा मिलती हैं तो युवा भी उन्हीं की तरफ जाएगा। और जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि युवाओं को अब सनातन धर्म के अग्रसर हो रहा है, क्योंकि उनको पहले मालूम ही नहीं था कि सनातन है क्या। लोगों के बीच उनको दबना पड़ता था। आपको लगता है ये सनातन जैसा विषय या फिर राम मंदिर जैसा विषय को लेकर के लोग वोट बीजेपी की तरफ देने वाले हैं कि चूंकि समस्या तो रोजगार की है, रोजगार में क्या बीजेपी करने वाली है? अगर आप बीजेपी को वोट करने वाले हैं, अगर बीजेपी के समर्थक हैं, हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्रीकांत चतुर्वेदी जी, उन्होंने बोल रखा है कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि मैं युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा। अगर उनके विजय होने के बाद अगर कोई भी मुद्दा होगा तो वो बोले कि मैं लोगों के बीच जाऊंगा। वो कभी मैहर छोड़ के गए ही नहीं। इसके पहले भी उनका तो बोलना और मानना ही यही है कि मैं मैहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो भी हित होगा अनहित होगा, मैं सबके साथ सबके विकास की बात करूंगा। बस उनका यही। ठीक है, मेरे को एक चीज़ समझाइए कि भाई बीजेपी को आप वोट समझ गए कि बीजेपी को वोट करने वाले हैं कि तमाम रोजगार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बीजेपी से ही लगातार विधायक रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार रही है 20 साल से, तो रोजगार कितनी बड़ी समस्या क्यों बन गई? आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? जैसे हमारे यहाँ के त्रिपाठी जी थे, उन्होंने कभी युवाओं को सिर्फ अपने यूज़ के लिए काम किया, कभी उनके काम को देखकर उनको जॉब दिलाने की बात ही नहीं की, सिर्फ अपने यूज के लिए। अभी वो आए काफिला लेके तो युवाओं को सिर्फ अपने काम के लिए उपयोग किया और छोड़ दिया। काफिला तो तमाम लोग लेकर आए, टिकट लेकर लोग आते हैं, तमाम काफिले करते हैं, रैलियां करते हैं, हुजूम लेकर आते हैं। तो पर 4 बार का विधायक अगर ऐसा करता है और लोगों के बीच में अगर एक ही बात उठती है कि रोजगार नहीं दिला पाए, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि काफिला तो इतना बड़ा और रोजगार किसी को नहीं। क्या देखते हैं भाई, तमाम पार्टियां भी मैदान में है, कांग्रेस हो चाहे बहुजन हो, समाजवादी हो, और नारायण त्रिपाठी की विन जनता पार्टी, क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल तो इस बार बीजेपी का ही है। थोड़ा अगर ये पक्ष विपक्ष का खेल है कि दूसरी तरफ से लोग भी बोलते हैं कि वो मजबूत है, हम मजबूत हैं, तो उनका तो काम है, पर भाजपा इस बार 100% जीतेगी। ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे किसकी तरफ है इस बार, जनता का मन क्या बोल रहा है विधानसभा चुनाव में? हमारे यहाँ से तो
विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी पार्टी का अच्छा माहौल है हमारे गांव में और विकास के मुद्दे पर वोट किए जाएगी। क्या नाम है दादा? तीरथ दाहिया। क्या देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी तरफ माहौल है मैहर विधानसभा में? अब तौने में कही अपना तौने में हम अपना कर दो। नहीं हम ना कहेंगे, मतलब हमको पूछने आए हैं कि भाई क्या माहौल चल रहा है जनता का? माहौल तो मान लो ठीक चल रहा किसका चल रहा है माहौल? है। कमल में क्या विकास हुआ इस बार? कुछ नहीं हुआ तो कैसे फिर कमल है? अब क्या करें, सबको तो कह रहे हैं। हाँ ये तो सबके कहने पे वोट डालते हैं कि खुद अंदर से नहीं, लगता है कि अपने भाई दिमाग कि से काम करते हैं। हाँ हाँ है ना, वोट तमाम पार्टियां भी हैं, हम्म, तमाम पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसकी तरफ माहौल लग रहा है? और लग रहा है पंजा में। पंजाब अभी तो कमल बोल रहे थे आप। नहीं कमल में कहते हैं हाँ। तो मान लो पंजा में कहते हैं। हाँ हम यह सोचते हैं कमल में लगाएं। हैं? कमल में हाँ क्या नाम है भैया? कमलेश साहू गुबरी। क्या है जनता का मन क्या बोल रहा है विधानसभा चुनाव में इस बार? हम तो नारायण पंडित जी के में पहले में रहने वो हम आ जाओ हैं। इस बार बिन जनता पार्टी से गन्ना किसान से लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ ठीक है, क्या माहौल रहने वाला है? अच्छा रहेगा। किससे लड़ाई है इस बार? बीजेपी से, कांग्रेस से या बहुजन से, समाजवादी? सबसे जहाँ तो वो करें हम उन्हीं के साथ महंत हैं, हमसे ऐसे मतलब नहीं है। नारायण पंडित जी के साथ महंत हैं, काश हो जाए या न हो, हम उन्हीं के साथ महंत हैं। क्या है इस बार चुनाव आ गया, किसको वोट करने वाली बीजेपी? वोट हम बता देती हैं कि जे हमें गैस सिलेंडर दबा दे थे के दे दिया। हमें गैस सिलेंडर आज तक नहीं मिला, न पहले न आवे, तो हम काहे में खाई बनाई बताई? लकड़ी न मिले न कंडरा मिले, जे हमें वोट तेल पाई, जे गैस सिलेंडर आगे आ जाये ते के पीछे वोट पाई। 4 ठे वोट हैं हमारे। बीजेपी तो कहती है उज्ज्वला योजना, तमाम योजना आई है महिलाओं के लिए, लाडली बहन। हमें नहीं दिए, हमें कहते हैं कि इस बुढ़ी ही तो ये क्या करेगा। ये बता दिए कि हम गाँव मांग यही कि हमें गैस सिलेंडर चूल्हा चाहिए। जो चूल्हा दे देगा उसको वोट कर देंगे। गैस सहित का चूल्हा बाबा हम काल नहीं ना, गैस चूल्हा सहित गैस हाँ, चूल्हा। तो 7,000 का देते हमें गैस चूल्हा मिल जाए, हम वोट दे दे। हमारी यही मांग है और नहीं है कुछ। तमाम समस्याएं भी हैं कि भाई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर लगातार, चाहे उज्ज्वला योजना हो उसकी, वो उनका लाभ भी महिलाओं को नहीं मिल रहा। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? केदार प्रसाद साहू। क्या है साहू जी, इस बार क्या है जनता का क्या मन है इस बार चुनाव में? जनता का मन है परिवर्तन करना। परिवर्तन, लगातार सरकारें रही बीजेपी की, परिवर्तन में किसको देख रहे हैं? कांग्रेस, बहुजन समाजवादी या नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी विन जनता पार्टी? नहीं, परिवर्तन में तो कांग्रेस को देखा जा रहा है, पर अपने यहाँ बिंद पार्टी को देखा जाएगा। कहाँ पे? नारायण त्रिपाठी अपने यहाँ मैया क्या, क्या क्या लग रहा है कि कहाँ पे वो हावी है? बिन जनता पार्टी कहाँ पे दिख रही है आपको? दिख रही है ना, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो है। तो क्या लगता है क्या विकास काम हुए? विकास तो हो गया, उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो जो अपने मैहर जिला के लिए लड़ाई लड़े हैं और अपने बिंद के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे जनता की सोच है कि मतलब अपने नारायण त्रिपाठी जी को वोट दिया जाए। क्या है विधानसभा चुनाव में जनता का मन क्या बोल रहा है, किसकी तरफ है इस बार? किन मुद्दों पर वोट करने वाले? क्या बताएं सर, इधर तो कुछ लाभ ही नहीं मिलता है, जीतने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है। न इधर घर का आवास मिला, न कुछ मिला, न इधर पानी का साधन भी नहीं है। इधर आदमी प्यासा मरा जा रहा है। जो कोई अपना विकास करेगा उसी का होगा। विकास के तो अभी वादे किए जा सकते हैं, विकास तो बाद में होगा। भाई किन मुद्दों पर वोट करेंगे? तो जीतने के बाद फिर कोई देखता तो नहीं है, फिर देखता तो नहीं है। जिताने को तो आदमी जिता देता है सब लोगों को, लेकिन इधर देखना चाहिए, आना चाहिए। जैसे अभी आ रहे हैं तो फिर आना चाहिए, देखना चाहिए ना। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में किसकी तरफ जनता का मन हो रहा है इस बार? है तो जहाँ तक कांग्रेस के ही चक्कर में है सब, क्योंकि ये अभी जो चुनाव अभी ये 5 साल या 10 साल से यहाँ कुछ किसी को ज़्यादा रोजगार का समस्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है लोगों के मन में कि भाई रोजगार यहाँ कुछ है नहीं, ज़्यादातर लोग परेशान हैं। क्या है जनता का मन इस बार? जनता का इस बार मान ये है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, जहाँ तक चल रही है। जैसे कि 18 साल से चल रहा है, कुछ तो हुआ नहीं ज़्यादा। जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा किए हैं, किसानन के लिए कुछ नहीं है। ये बताइए इस बार सब धान सूख गई तो कुछ हुआ नहीं, कुछ मुआवजा नहीं मिला है। बस यही कहना चाहते थे। तो क्या दे रहे, किसके पक्ष में माहौल देख रहे? बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी। माहौल यहाँ चल रहा है कांग्रेस का, और कुछ जो वजह है भाजपा का है।
एक नई पार्टी विन जनता पार्टी भी मैहर विधानसभा से पार्टी का आया हुआ है, उनका भी लग रहा कि होगा यहाँ से कुछ, ऐसे नहीं पूरा तो नहीं जाएगा, आधा मिलेगा। क्या नाम है? रमेश यादव। चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव, क्या देख रहे, किसकी तरफ माहौल है? अरे माहौल अभी नहीं बन रहा, हाँ। बनेगा तो फिर बताएंगे। क्या माहौल लग रहा है, कुछ समझाएंगे? माहौल बढ़िया है, बीजेपी के अलावा यहाँ नहीं है, 101% बीजेपी निकलेगी। नहीं तो किन मुद्दों पर? केवल यही विकास है। आज हर जगह देखो लाडली बहना, ठीक है, कहीं भी देखो राशन कार्ड है, जो भी है सब तो मिल रहा है। तो आप लंबे समय से देख रहे होंगे राजनीति, तो इस बार क्या कह रहा है? तमाम पार्टियां हैं, तमाम उम्मीदवार हैं। तो पार्टियां सब दिन रहती हैं। नहीं, तमाम उम्मीदवार आ गए हैं, अलग अलग नए प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से श्रीकांत चतुर्वेदी आ गए हैं, धर्मेश गई हैं। श्रीकांत का काम बहुत अच्छा है, इसलिए उनका जीतने को, उनके अपेक्षा कोई जीतने वाला नहीं भाई। जो खड़े हुए हैं अभी जितने उम्मीदवार हैं, श्रीकांत से अच्छा नहीं कोई। एक नई पार्टी विन जनता पार्टी जो नरेंद्र पार्टी की पार्टी है, वो कहाँ है? वो निर्दलीय जैसे है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। वो ये मान के चलिए कहोगा खड़े हैं भाई, कोई पार्टी बड़ी पार्टी टिकट नहीं दी है, इसलिए अपन एक कुछ भी मान के खड़े हैं कि हम विधायक थे, खड़े हैं, पर बाकी वो चीज नहीं। पार्टी से होते तो एक बार रहता। कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में, जहाँ जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं? कितना तो बहुत कुछ आजकल के समय में, चाहे रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, हर चीज अभी जो है भाजपा में मिला। नहीं 2 घंटे 3 घंटे के लिए कांग्रेस के समय में दिग्विजय सरकार थी यहाँ, अपन लोग देखें, बहुत तकलीफ मिली। तो इस बार मतलब माहौल बीजेपी के पक्ष में जा रहा है 101%, मतलब उनके अलावा कोई जीतने वाला बनेगी। सरकार बनने की उम्मीद लग रही है आपको? फुल उम्मीद दिख रही। अपन क्या घूमे फिरे हैं, देखे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम किसी के पक्षपात बोलते, लेकिन जो दिख रहा है सामने, बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं। तो आपको लग रहा है कि लाडली बहना का जो करंट जो है, उसका बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा। तमाम कांग्रेस भी वादे कर रही है वचन पत्र में कि भाई लाडली बहनों को वो भी 1500 देगी, 500 में सिलेंडर देगी, तो क्या लग रहा है उसकी तरफ? ठीक है, जो सामने दे रहा है। हम तो ये देखे पिछले बार कर्जा माफी का आया कांग्रेस की तरफ से, उसमें हम 36,000 फिर ब्याज दिए, ओवर डी हुए ब्याज दिए, तो फिर से वही चाहें, फिर ब्याज दें सभी किसान। ऐसा ना होना चाहिए, हमारा कभी कर्ज माफ हो न करे, हमको जो मिल रहा है इतने से हम संतुष्ट हैं, ये सही है। उसमें जाएंगे बहकाए में तो पिछले जैसे, फिर पिछले बार जैसे अपन वही ब्याज भरेंगे, डिफाल्टर होंगे। कांग्रेस की जो योजना है बहकावे नहीं, वो बहकावे में पिछले बार देख चुके हैं, इसलिए अब विश्वास हट चुका है उनसे पूरी तरह से। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि भाई जनता का मन आखिरकार इस बार क्या बोल रहा है। कुछ लोग खड़े हुए हैं हमारे साथ, युवा भी हैं। क्या नाम है भाई? विक्की तिवारी। तिवारी जी, क्या माहौल है इस बार, जनता का मन क्या कह रहा है मैया विधानसभा चुनाव में? श्रीकांत जी हैं, हमारे यहाँ बीजेपी चल रही। और भाई क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट करने वाला है? और तो नहीं जानी साहब हम के बारे में। हाँ। बाकी पार्टियां कहाँ रहेंगी? कोई बीजेपी को वोट करने वाले, कांग्रेस क्या देख रहे हैं, समाजवादी, बहुजन? अरे यार ये सब हम नहीं जानी। हाँ। बीजेपी जानी थी, हम भजन तो वही कर दिया, बढ़िया काम करा थी, 1 नंबर का काम कर दी बीजेपी का। चाहिए सर, क्या नाम है? अलकेश पाठक। पाठक जी, क्या माहौल है इस बार, जनता का मन क्या कह रहा है मैया विधानसभा चुनाव में? बीजेपी है। किन मुद्दों पर वोट करने वाले? बीजेपी का कुछ विकास दिखा होगा, कुछ विकास देखिए क्या है, आवास है, लाडली बहना योजना है, पेंशन योजना है, अब क्या चाहिए? क्षेत्रीय विकास के बारे में कुछ बताइए। क्षेत्रीय विकास में तो अब मेरे हिसाब से तो सभी ठीक ही है अभी, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूँ, तो मेरे को ये सब जानकारियाँ हैं कि हर क्षेत्र में प्रोग्रेस हुआ है बीजेपी के आने से, हैं ऐसा होना चाहिए। तो बाकी पार्टियों को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस है, समाजवादी है, बहुजन है, एक नई पार्टी जो कि मैहर में विन जनता पार्टी, नारायण त्रिपाठी की पार्टी है, उसको कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, त्रिपाठी जी से कोई बुराइयां नहीं है। त्रिपाठी जी भी अपने कार्यकाल में ठीक है थे, उनका भी कार्य अच्छा था, अच्छा भी लगा। अब मैंने क्या, पार्टी चेंज है। ठीक है, तो आपको लगता है पार्टी परिवर्तन करने से थोड़ा सा वोट हाँ, बहुत अंतर होता है पार्टी परिवर्तन से। ये पार्टी प्रत्याशी जब पार्टी बदल देते हैं, इधर से उधर आ जाते हैं, उससे उसका भी कुछ होता है। नए प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से श्रीकांत चतुर्वेदी है मैदान में। श्रीकांत चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी से हैं। ठीक है, तो अब बीजेपी तो है ही है, हम लोग बीजेपी वाले हैं। ठीक है। क्या है जनता का मन, कितना विकास हुआ, किस बार क्या देख रहे हैं चुनाव में? हमारे यहाँ 18 साल में
नारायण त्रिपाठी जी कुछ नहीं किए हैं हमारे गांव में। ग्रामीण नाम भी आवास में आता, नाम भी आवास भी आज तक नहीं मिला है हम लोगों को। इसलिए हम लोग इस बार मैदान में श्रीकांत चतुर्वेदी जी उतरे हैं भाजपा से। इसलिए पार्टी चेंज नहीं कर रहे हैं, मगर कैंडिडेट चेंज में है हम लोग। कुछ लोग बोल रहे हैं श्रीकांत चतुर्वेदी जी कुछ करेंगे इस बार। अच्छा। नारायण त्रिपाठी जी 18 साल इधर थे तो मगर कुछ नहीं किए हैं। फिर से मैदान में है सब। माहौल तो सेम 18 जैसा है कि श्रीकांत चतुर्वेदी भी मैदान में है, नारायण त्रिपाठी भी मैदान में है। क्या देख रहे हैं, किसके पक्ष में ज्यादा माहौल दिख रहा है? माहौल श्रीकांत चतुर्वेदी की तरफ दिख रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ क्या नाम है भाई? अनिल सिंह। अनिल भाई, क्या देख रहे हैं इस बार माहौल जनता में, क्या दिख रहा है? इस तरह इस गांव में माहौल चल रहा है विंध्य प्रदेश का इस साल। नहीं, तमाम पार्टियां भी, क्या विंध्य जनता पार्टी की तरफ, विंध्य जनता पार्टी को ही क्यों? विंध्य जनता पार्टी हो गया, वो क्या है कि हम लोगों की बात सुनते हैं विधायक जी। हम लोग जाते हैं, मिलते हैं और रोड के प्रति भी बोले हैं कि रोड बनवाएंगे, इसलिए हम विंध्य जनता पार्टी से जुड़े हैं। अभी हम आ रहे थे, रोड बहुत खतरनाक रोड, बड़ी खराब रोड है। बस वही उसी के कारण हम लोग विधायक जी से मिले हैं, बोले हैं कि चुनाव हो जाएगा मैं बनवा दूंगा। इसके कारण हम लोग विंध्य जनता पार्टी से जुड़े हैं। और तमाम पार्टियां भी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, किसकी तरफ दिख रहे हैं माहौल? और भाजपा की लहर चल रही है, कुछ भाजपा से जुड़े हैं। लगातार जो पार्टियों से जुड़े आ रहे हैं वो भाजपा की लहर भी हमारे गांव में 50% है।